कश्मीरी लड़कियां कश्मीरी लड़कों को छोड़कर हिंदू लड़कों को शादी के लिए ना सिर्फ प्रेफर कर रही हैं बल्कि अपना मजहब भी जो है उनके लिए तब्दील कर रही हैं। इस्लाम छोड़ के वो हिंदू मजहब में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी आप डेटा निकालिएगा अनम, आप देखिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादातर मुसलमान लड़कियां या तो बैंगलोर चली जा रही हैं शादी करके, या तो बॉम्बे चली जा रही हैं शादी करने के लिए, या तो दिल्ली चली आ रही हैं, या तो हरियाणा चली जा रही हैं, और सब हिंदुओं से शादी कर रही हैं। कश्मीरी लड़कियां ज्यादा करके नॉन कश्मीरीज और हिंदू से शादी कर रही हैं। पहले तो ये होता था कि भाई जो हिंदू लड़कियां वो इस्लाम में कन्वर्ट होती थी, अब ये हो रहा है कि मतलब इस्लामी लड़की हिंदू में कन्वर्ट, ये तो जवाल ही हो गया है। कि आखिर क्यों मुसलमान लड़कियां मुस्लिम लड़कों से शादी ना करके अब वो हिंदू लड़कों से शादी कर रही हैं, मैं उसकी वजह बताती हूँ। सबसे पहली वजह कि मुसलमान पुरुषों की नजर बहुत गंदी होती है, वो कभी भी एक बीवी पर टिके नहीं होते हैं। कितनी बीवी हैं आपकी? ये मेरी 4 बीवी हैं। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे 14 हैं। ये लोग जानवर हैं, कुत्ते की दुम है। उनके पास से अगर 5 साल की बच्ची भी गुजर जाए तो भी वो उसके गुप्त अंग को देखने की कोशिश में लगे रहे। पाकिस्तानी मर्द इतने लड़की को देख के बौखला क्यों जाते हैं? ये लोग जानवर हैं, कुत्ते की दुम है। वो अभी उनको पता होगा, मालूम होगा। मर्द नहीं हो? हम भी मर्द हैं। मर्दों में उठना बैठना नहीं है। मर्द हैं, बस मर्द की नफ्सियात ऐसी है कि वो देख के पागल हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। कुछ भी बोलता है मादर, अक्कल नाम की चीज नहीं लोग तुम लोग को हट मादर। नफ्सियात ऐसी है मतलब क्या बातें कर रहे हो? जी जी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एहतियात करना चाहिए। आप भी ऐसे ही हो? बताओ। नहीं, मेरे साथ पक्की बात है कि मौका नहीं मिला अभी तक? प्यारी समझ गई। नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं है। झूठ बोल रहा है। तो इसका हल क्या है ये बताओ। इसका हाल तो अभी मुझे नहीं पता। साला कार्टून जोकर। कि ऐसा क्यों है कि भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश का और जिन्ना का बनाया हुआ शरिया लॉ बहुत पसंद है। दोस्तों, मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ शादी कर रही है क्योंकि इसके पीछे का कारण है सनातन धर्म की महानता, क्योंकि इसमें महिलाओं को सम्मान होता है। और जब इन लड़कियों को सनातन धर्म के बारे में गहराई से जब पता चलता है तो इन्हें भी समझ में आ जाता है इस धर्म में महिलाओं को कितना सम्मान किया जाता है, कितना इज्जत दी जाती है, और इनके विचारों का भी सम्मान होता है और हर जगह बराबरी का दर्जा दी जाती है। इसी वजह से ये लड़कियां बिना किसी दबाव के खुद अपने मन से हिंदू लड़कों को पसंद करने लगी हैं और उनसे शादी भी कर रही हैं। क्योंकि हाल ही में एक खबर निकल कर आई है कश्मीर से कि कश्मीरी लड़कियां हिंदू लड़कों को पसंद कर रही है और उनसे शादी भी कर रही हैं। लेकिन इसी वजह से कुछ पाकिस्तानी जाहिलों को मिर्ची लग रही है और अफवाह फैला रहे हैं कि कश्मीर में कश्मीरी युवकों को मारा जा रहा है ताकि कश्मीरी लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी करें और हिंदू धर्म अपना ले। लेकिन सच्चाई क्या है आप सब भी जानते हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म में महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार की जाती है ये कोई छिपी बात नहीं है। इसमें ना तो महिलाओं को सम्मान होता है और ना ही किसी तरह की इज्जत दी जाती है, बल्कि उनको दबा कर रखा जाता है, मारा पीटा जाता है और ना ही उन्हें कोई अधिकार दी जाती है। और ये हम नहीं कर रहे हैं बल्कि खुद मुस्लिम लड़कियां बताती हैं। इसलिए जब इन लड़कियों को सनातन धर्म के महानता के बारे में पता चलता है तो वह खुद इस धर्म की ओर आकर्षित हो जाती हैं। यहाँ तक कि अब विदेशी लड़कियां भी हिंदू लड़कों को ही पसंद करने लगी हैं, क्योंकि इनको भी पता चल चुका है कि सनातन धर्म कितना सम्मान देता है। आपके आजाद कश्मीर की मुसलमान बेटियां हिंदुओं से शादी कर रही हैं और हमारे जम्मू कश्मीर की भी मुसलमान बेटियां धड़ल्ले से हिंदुओं से शादी कर रही है, धड़ल्ले से। अब उसका मैं आपको एक बहुत बड़ी वजह मैं बताती हूँ आपको। अभी हालिया में राहुल गांधी जी, गांधी परिवार के आखिरी चश्मोचिराग, हालिया में अभी वो कश्मीर गए हुए थे और कश्मीर में क्योंकि इलेक्शन भी अभी चल रहा है, उसकी कैंपेनिंग वगैरह भी चल रही है, तो वो उसी दौरे पर वो गए थे और वो काफी यंग लड़कियों के साथ बैठ करके वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे जहां पर वो रुके थे उसी गार्डन में। और उसमें मुसलमान लड़की हिजाब वाली भी थी, कुर्ता और जब्बर पहनी हुए वाली भी थी, और अलग अलग समुदाय की लड़कियां भी थी, अलग अलग धर्म और मजहब की भी लड़कियां थी। तो इतने में राहुल गांधी जी ने उन तमाम जवान लड़कियों से, यंग लड़कियों से पूछा कि आप शादी कब कर रहे हैं? तो राहुल गांधी जी मुस्कुराए और कुछ खाते पीते उन्होंने कहा कि करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोग शादी कब करेंगे? तो जिसमें एक लड़की ने कहा कि अभी 21 साल उम्र है, अभी क्या करेंगे, अभी तो पढ़ लेते हैं, और डिवोर्स के मामले इतने बढ़ चुके हैं कि डर लगता है करने में। उसमें एक हिजाब पहनी हुई एक लड़की है, उस इंटरव्यू को सबको देखना चाहिए,
जो उस मुद्दे को बहुत बगौर नहीं सुना लोगों ने और बगौर नहीं समझने की कोशिश की। उस राहुल गांधी जी की उस मीटिंग में एक हिजाब वाली लड़की थी जो प्रॉपर हिजाब पहनी हुई थी। उसने जवाब दिया कि जितना ज्यादा तलाक हो रहा है उसमें उसको देख करके बहुत डर लगता है। और उसने एक रेफरेंस भी दिया उस हिजाब वाली लड़की ने, कश्मीरी लड़की ने, हमारे जम्मू एंड कश्मीर की लड़की ने, कि वो कुछ दिन पहले कोर्ट गई थी और कोर्ट में किसी काम से गई थी और वहां पर उसने जो डिवोर्स के मैटर्स देखे और वो अपनी सोसाइटी में जो तलाक के मैटर्स देख रही है उससे वो डर रही है शादी करने में। अब आपको समझ में आया कि आखिर आजाद कश्मीर में, पाकिस्तान के आजाद कश्मीर में रहने वाली लड़की अपनी जान हथेली में लेकर के हिंदू से शादी कर रही है। जम्मू एंड कश्मीर जो पहले आतंकियों का जन्नत हुआ करता था, लश्कर तैयबा के लिए जन्नत हुआ करता था, और ये जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, ये वजीर डिस्को कश्मीर में चलाते थे। इनके आंख के सामने वैली में 5-5 लाख कश्मीरी पंडित की बेटियों का रेप हुआ करता था, नरसंहार हुआ करता था। आज वही जम्मू कश्मीर की मुसलमान बेटी कह रही है कि हमें डर लगता है कि तलाक क्योंकि हमारे कम्युनिटी में ज्यादा होता है। हिजाब पहन करके कह रही है। अभी आप डेटा निकालिएगा अनम, आप देखिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादातर मुसलमान लड़कियां या तो बैंगलोर चली जा रही हैं शादी करके, या तो बॉम्बे चली जा रही हैं शादी करने के लिए, या तो दिल्ली चली आ रही हैं, या तो हरियाणा चली जा रही हैं, और सब हिंदुओं से शादी कर रही हैं। वो कश्मीर में भी लागू होना चाहिए, मगर कश्मीर में एक बहुत बड़ा तबका अब भी शरिया लॉ पर डिपेंड करता है। ट्रिपल तलाक और ऐसे कई सारी प्रथाएं अभी भी यहाँ पर चलती हैं। शरिया लॉ सिस्टम पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है और इस वजह से लड़कियों को लगता है कि अगर खुदा न खास्ता उनकी शादियां कामयाब नहीं हुई तो फिर उनको इसी शरिया सिस्टम के तहत सेपरेशन में बहुत मुश्किल आ सकती है, क्योंकि तलाक ऐसी चीज है जो लड़का लड़की को दे देता है, लेकिन अगर लड़की शादी से खुश नहीं है तो वो खुला देती है। और खुला का कुछ ऐसा सिस्टम है कि लड़का अगर चाहे तो ही वो खुला दे सकता है, अगर ना चाहे तो लड़की को खुला कभी नहीं मिल सकता, और जब तक उसे खुला नहीं मिलता तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। इसके अलावा एक ये भी प्रॉब्लम है कि कश्मीर में लड़के जो हैं वो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। जब शादी टूट जाती है तो अपनी बीवी को डिफेम करने के लिए सोशल मीडिया पर उतर आते हैं और उसकी तस्वीरें अपलोड करके उसे और उसकी फैमिली को बदनाम करने लगते हैं। और ये बहुत ही एक कॉमन ऑकरेंस है कश्मीर में, जिसकी वजह से कश्मीरी लड़कियां कश्मीरी लड़कों से रिश्ता करने में शायद डरती हों। अगर आप ये देखें कि ज़माना जाहिलियत की याद दिलाता है कि उस वक्त भी लोग क्या करते थे कि अपनी बेटियों को जब पैदा होती थी दफना देते थे। उनको पहलू में तो 4 चाहिए, लेकिन पालने के लिए एक भी नहीं चाहिए। बड़ा मैं मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कह रहा हूं। शादी के बाद अपने शोहर को 4 शादियां करने की इजाज़त देंगी या नहीं? बिल्कुल भी नहीं।